बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे आइंस्टाइन्स एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन देता है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट की। किस बेस पर? क्वांटम थ्योरी के बेस पर। क्वांटम थ्योरी के बेस पर आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट की एक्सप्लेनेशन देता है। एनर्जी फोटॉन, ये एक मेटल है। इसमें होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिनमें क्या होती है? बाइंडिंग एनर्जी, जिनको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है बाइंडिंग को तोड़ने के लिए, जिसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन। ठीक है, तो ये है मेटल। इस पर एक फोटोन आकर क्या करता है? फॉल करता है। तो उस फोटोन की एनर्जी होती है कोई। क्वांटम थ्योरी में मैक्स प्लांक ने क्वांटम थ्योरी दी थी, उसमें वो क्या कहता है? फोटॉन की जो एनर्जी होती है वो होती है E=hf। h क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट, f क्या है? फ्रीक्वेंसी, और E क्या है? एनर्जी। तो ये जो फोटॉन आ रहा है ये एनर्जी के साथ आ रहा है। इसकी एनर्जी किसके इक्वल है? hf के। तो आइंस्टाइन क्या कहता है? आइंस्टाइन कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होल फोटॉन, या तो इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? होल फोटॉन एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब नन, या तो कोई भी फोटॉन एब्जॉर्ब नहीं करेगा। या तो पूरा का पूरा फोटॉन एब्जॉर्ब कर ले, या तो फोटॉन को एब्जॉर्ब करे ही ना। ठीक है, तो यहाँ ये बात की किसने? ये बात की आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन ने क्या कहा? कहा कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है होल फोटॉन को, या तो वो एब्जॉर्ब ही नहीं करता। होल फोटॉन को तब एब्जॉर्ब करेगा जब थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या हो? मौजूद हो। फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी के साथ वो आ रहा है वो किसके इक्वल हो? थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी के। एनर्जी फोटॉन की क्या हो? वर्क फंक्शन के इक्वल हो, तभी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? उस फोटॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन एनर्जी क्या होगी? कम होगी वर्क फंक्शन से, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं हो सकता मेटल में से। या तो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल नहीं होगी तो भी जो है इलेक्ट्रॉन फोटॉन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो आइंस्टाइन ने यह बात की। अब क्या कहता है आइंस्टाइन? देखें, एनर्जी अगर इक्वल है वर्क फंक्शन के तो वो क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, देखें, अगर वर्क फंक्शन को फाई से डिनोट करते हैं। वर्क फंक्शन अगर है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये जो फोटॉन आ रहा है इसकी एनर्जी भी कितनी है? इसकी एनर्जी भी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो क्या हो गया? एनर्जी 5 के इक्वल हो गई, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा सरफेस से। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? सरफेस से निकल जाएगा। एनर्जी hf इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब 5 को फर्दर hf इज इक्वल टू hf नॉट भी लिख सकते हैं। ये इक्वेशन हो गई तब के लिए जब इलेक्ट्रॉन की फोटोन की एनर्जी इक्वल हो किसके? वर्क फंक्शन के। तो क्या होगा? तो काइनेटिक एनर्जी में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, ये बात आगे मैं क्लियर करता हूँ। एनर्जी फोटॉन आया एक एनर्जी के साथ जो किसके इक्वल हुई थी? वर्क फंक्शन के इक्वल हुई थी। देखें यहाँ पे हमने कर लिया कि एनर्जी वर्क फंक्शन के इक्वल थी। इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? रिमूव हो गया मेटल में से। लेकिन वर्क फंक्शन इसी मेटल का क्या है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लेकिन जो फोटॉन आ रहा है उसकी एनर्जी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब क्या होगा?
अब देखें एनर्जी, हमने पढ़ा है कि एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर। फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से एनर्जी बढ़ती है, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी, ठीक है। अब देखें 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी एनर्जी क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है फोटॉन की। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इस वर्क फंक्शन में चली जाएगी, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस वर्क फंक्शन में चली जाएगी, प्लस बाकी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस में जाएगी, बाकी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चली जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लिखते हैं। तो देखिए एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर लिख दें 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ आया, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी किस में चली गई, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चली गई वर्क फंक्शन में, 5 इलेक्ट्रॉन बाकी बचा क्या, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को उस तरफ ले जाएं, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम में चली गई। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम भी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया वर्क फंक्शन, 5 + 5 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ गई। तो ये चीज़ क्या हो गई, प्रूव हो गई। तो हम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू H, या पहले आप लिखते हैं एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं आइंस्टाइन्स इक्वेशन। इसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आइंस्टाइन की ये क्या है, इक्वेशन है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, एनर्जी को हम HF लिखते हैं माइनस HF0 लिखते हैं, या आप काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू Hµ माइनस Hµ0 लिख दें। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम H कॉमन ले लें, म्यू माइनस μ0, तो ये क्या आ गई, इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो आइंस्टाइन की ये सिंपल एक्सप्लेनेशन थी, जिसमें वो कहता है इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, या तो पूरे फोटॉन को एब्जॉर्ब कर ले या तो वो करे ही ना, ठीक है। क्योंकि अगर वर्क फंक्शन के इक्वल एनर्जी नहीं होती या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल फ्रीक्वेंसी नहीं होती तो फोटॉन एब्जॉर्ब नहीं होगा इलेक्ट्रॉन में। अगर वर्क फंक्शन के इक्वल एनर्जी है तो वो इलेक्ट्रॉन सिंपली इमिट हो जाएगा, लेकिन अगर एनर्जी वर्क फंक्शन से भी ज़्यादा है, इस फोटॉन की एनर्जी देखें, इस फोटॉन की एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इस मेटल का 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाकी जो बचेगा वो किस में जाएगा, वो काइनेटिक एनर्जी में जाएगा। तो वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उस इलेक्ट्रॉन ने क्या की, काइनेटिक एनर्जी गेन की। तो ये सिंपली क्या था, ये आइंस्टाइन की एक्सप्लेनेशन थी।